दोस्तों कहते हैं कि माँ का जब नाम लिया जाए सिर्फ एक बार माँ निकलता है, वहीं पर मामा का नाम लिया जाए तो 2 बार माँ और माँ निकलते हैं, यानी कि माँ से भी बड़ा दर्जा होता है मामा का। और ऐसा कलयुगी मामा कि जिसने अपने भांजी को न बख्शा और इस मासूम के साथ उसने हैवानियत की, घिनौना कृत्य किया। वर्षीय बच्ची शौच के लिए जाती है, तभी मौके का फ़ायदा उठाकर एक 35 वर्षीय व्यक्ति जो कि 3 बच्चे का बाप था, उस बच्ची के साथ किस तरह का दुष्कर्म करने की कोशिश करता है और बच्ची किस तरह से अपने आप को उस व्यक्ति से बचाकर सुरक्षित करती है। और फिर बाद में बच्ची जाकर अपने परिजनों से बताती है, और जैसे ही परिजनों से अपना हाल माहौल बताती है, परिजनों की पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। आज हम आप लोगों को एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर से रूबरू करवाने वाले हैं कि जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगी। और बता दें कि कलयुग की विडंबना है कि प्रतिदिन ऐसी खबरें चलाई जाती हैं, ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। वहीं पर बता दें कि आज हमारे साथ एक पीड़ित परिवार है जिनकी 8 वर्षीय बच्ची के साथ एक 35 वर्षीय व्यक्ति यानी कि 3 बच्चे का बाप किस तरह से इस नाबालिग बच्ची के साथ घिनौना कृत्य करने की कोशिश करता है। तो बता दें कहानी आज से लगभग 4 से 5 दिन पहले की है, यानी कि 11 अप्रैल 2023 की, जब यह 8 वर्षीय बच्ची शौच के लिए जाती है और इनके जो माता पिता होते हैं वो विद्यालय में काम करने गए होते हैं, यानी कि जमादार का काम करते हैं, साफ़ सफाई का काम करते हैं, तो वो विद्यालय काम करने गए होते हैं। वहीं पर मौके का फ़ायदा उठाकर एक व्यक्ति इस बच्ची के साथ, यानी कि यह बच्ची 8 वर्षीय बच्ची ये शौच के लिए जाती है, तो मौके का फ़ायदा उठाकर वह 35 वर्षीय व्यक्ति यानी कि 3 बच्चे का बाप बच्ची को पकड़ लेता है। उसके बाद गमछे से इसका मुंह और इसका गर्दन बांध देता है और तभी दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वहाँ से एक बाइक गुजरती है और जैसे ही वो बाइक की आवाज़ सुनता है तो मौके पर छोड़कर फरार हो जाता है। उसके बाद जब इस बच्ची के परिजन घर आते हैं विद्यालय से, तब यह बच्ची जो है अपने परिजनों से बताने का काम करती है। तो आइए उनसे मिलाते हैं और जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम रज्जन जमादार है सर। जी रज्जन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बांदा। जिला बांदा? हाँ। लेकिन प्रयागराज में आप हैं इस वक्त? अभी तो इस प्रयागराज में। प्रयागराज में रहने वाले आप मूल रूप से बांदा के? बांदा के। और प्रयागराज में क्या करते हैं? वैसे सफाई काम करते हैं। साफ़ सफाई का? हाँ। कहाँ काम करते हैं? शकुन विद्यालय में। शकुन विद्या निकेतन में? हाँ। साफ़ सफाई काम करते हैं? जी सर। लगभग कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ करीब मैं 9 साल से रह रहा हूँ। वही दोस्तों, एक शेर याद आ गया कि 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। यानी कि अपना गांव, घर, अपना वतन छोड़कर 4 पैसे कमाने के लिए ये शहर में आए, यानी कि प्रयागराज शहर में। यहाँ भी यह महफूज नहीं। तो क्या था पूरा मामला, बताएं। मामला वही था कि सर मामला बेटी अब हमसे बताया है, हम ड्यूटी से यहाँ लड़की हमसे बताई कि पापा ऐसी बात हुई है मेरे साथ। तो किस तारीख की घटना है ये? 11 तारीख की घटना है। 11 अप्रैल की? हाँ। तो क्या बताई बच्ची? तो वही पूरी घटना बताएं। बच्ची ये बताई कि पापा मम्मी के लंच दे कि मैं आई, लंच देखते हुए वापस में लोटा में पानी लिया, गए मैदान शौच के लिए गई। हाँ। और वहाँ जो है पता नहीं कितनी समय मुझे पकड़ लिया है। कौन पकड़ लिया? संदीप पकड़ लिया। संदीप पकड़ने के बाद कौन है? वही जो व्यक्ति पकड़ा था। हाँ। तो कहाँ का रहने वाला है संदीप? जिला बांदा का वो भी रहने वाला है। जमादार है। वो भी यहीं रहता है? यहीं रहता है, यहीं काम करता था वो। अच्छा। तो काम करते वही छुट्टी किया था। छुट्टी किए के बाद ऐसा घटना हमारे साथ किया है। अच्छा। ये बच्ची पकड़ा, पकड़ के बाद रुमाल बांधा मुँह पे, साफ़ी बांधा मुँह पे, साफ़ी बांध के गर्दन में साफ़ी बांधा। हाँ। उठा लिया गोद में, और गोद में उठाने के बाद एक व्यक्ति गाड़ी लेके निकला तो उसको छोड़ के भागा हुआ है। अच्छा। हाँ, तब से अभी आज तक यहाँ दिख ही नहीं रहा। यानी कि दुष्कर्म करने की कोशिश की। हाँ। फिर इस मामले को लेकर आप कहीं गए या कोई कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई आपने की? हाँ की। ये सर भाग दौड़ जा रहा, चौकी भाग रहा, थाने भाग रहा था, मुलाकात ही नहीं हो रही थी, ऐसी समी थी मेरी। अच्छा। कि 3 दिन भागा, चौथे दिन मेरा काम हुआ। तो प्रशासन फिर हरकत में आया? हाँ, बराबर आया। प्रशासन ने जो है मामले को संज्ञान में लिया? हाँ, ले लिया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम प्रशासन ने इनके मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेकर कार्रवाई जो है
कर रहा है, आगे देखना या बाकी होगा कि कार्रवाई कहाँ तक अमल में लाई जाती है। और फिर इसके बाद जो है जब बच्ची आपसे बताती है तो फिर क्या होता है, आप उलाहना लेके जाते हैं? हाँ, उलाहना लेके जाता हूँ तो उन लोग ने उल्टी सीधी गाली देते हैं, उसके परिवार वाले? उसकी परिवार वाले कहते हैं। कहाँ तक सच है कि उसकी शादी, वो शादीशुदा व्यक्ति है? हाँ, शादीशुदा व्यक्ति है, 3 लड़के हैं उसके पास, बीवी है। हाँ, अच्छा। 3 बच्चे हैं, बीवी भी है, सब कुछ है, ऐसे गुण कर्म किया है। अच्छा अच्छा। और उसके परिवार से हम शिकायत करने गए तो उसका परिवार उल्टा सीधा गाली दे रहा था, कह रहा था कि जो करना हो करो, किया तो है, ऐसा कह रहे थे? ऐसे कह रहे थे। वही कहावत आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक तो गलत काम जो है उस बंदे ने किया, और उसके बाद जब यह पीड़ित व्यक्ति उलाहना लेकर उसके परिजनों से बताते हैं, उसकी पत्नी से और साथ ही और जो उसके रिश्तेदार वगैरह होते उनसे बताते, तो उन्होंने इनको जो है वहाँ से फटकार लगाते हुए भगा देते हैं कि जाओ, किया तो है, जो करना है जाके कर लो, यही कहते हैं? यही कहते हैं सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मुलाकात ही इनसे नहीं हुई है, भाग गया यहाँ से, तो मिल नहीं रहा। प्रशासन ढूंढ रहा है उसको? प्रशासन खोज रहा है उसे। अच्छा। हाँ, तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे कि निरंतर आए दिन इस तरह की तमाम घटनाएं देखने को मिलती, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमें कहना चाहता हूँ सर, ऐसी घटना होना नहीं चाहिए। बच्चे इतने दिन बच्चे क्या करेंगे, कि किस काम के लिए? सही बात है, बिल्कुल सही। पब्लिक मर जाएगी, गरीब आदमी हम खुद मर जाएंगे सर। बिल्कुल सही। तो आप सुन पा रहे हैं, एक बाप की संवेदना है, एक पिता की संवेदना है, किस तरह से रो बिलख के बता रहा है, और उसकी 8 वर्षीय मासूम के साथ जिस तरह की हैवानियत होने जा रही थी, अगर वो हो जाती तो आज यह किस दशा में, किस स्थिति में होते, आप कल्पना करके एक बार देखिए। ऐसे आरोपियों को तो कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महिला सशक्तिकरण को लेकर अधिनियम चला रहे हैं, वहीं पर जो है इस तरह की तमाम मासूम बच्चियां जो है ऐसे हैवानों के हाथ जो है हैवानियत का शिकार होती हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी और सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी पीड़िता की मां है, तो पीड़िता की मां से जानते हैं हाल, और क्योंकि अभी वो जो है काफ़ी भावुक हो गए हैं। किसी के भी साथ हो, अपना बच्चा होता है, और उनकी बिटिया है, 8 वर्षीय मासूम है, और उसके साथ इस तरह की घटना हुई है। और उनकी मां से जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था। क्या नाम हुआ? अनीता हमारी नाम। क्या हुआ था, ये क्या था पूरा मामला? अरे मामला तो हम बहुत दिनों से सुन रहे थे, हम सोच रहे हैं कि चलो अब मान जाएगा हनी। हम तो अपने आदमी छिपा रहे थे। अच्छा। समझाने के लिए कि हम एक बार इसको समझा भी चुका है, वो समझ में नहीं उसके आया, तो इस लड़की को लेवा के लड़की गई वहाँ टट्टी करने, वहाँ पकड़ के नहीं जाऊँ उसके साथ करना रहा तो कर चुका मन लो। अब रहन पुरान हम देने कहानी उसकी औरत से कहे, तो औरत आई कहे कि जा ढूंढो जहाँ ढूंढना हो संदीप का, हम नहीं जानते कुछ। तो भी बुला जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है वो शादीशुदा व्यक्ति है, कहते हैं? हाँ, शादीशुदा, 3 लड़का है, 3 लड़के का बाप। हाँ, 3 लड़के के बाप है। कब की घटना है ये 5 से 7 दिन हो 11 तारीख। हाँ, 11 तारीख 11 तारीख की घटना। हाँ, हाँ। तो क्या होता है, पूरी घटना क्या है, किस तरह से घटने को अंजाम दिया जाता है? घटना की अंजाम यह है नहीं कि मतलब लड़की को ले के नहीं उसका बेइज्जती करने का हन ले गया। फिर जो लड़की आई वहाँ से बताने हमको, तो बताई लड़की कि मतलब एक गाड़ी वाला आ गया तो छोड़ दिया। अच्छा। तो हम भाग के घर आई, हमरे लगे रोते रोते लड़की गई, तो कहा कि मम्मी ऐसी बात है, मामा भी लगते हैं नहीं। कहा कि मम्मी ऐसे मामा हमारे साथ किया है नहीं। तो उस दिन हम तो नहीं बताओ, तीसरे दिन जब फिर किया है नहीं, तो हम अपने आदमी से डर लगाया। जब आदमी से डर लगाया, बच्ची का मामा लगता है, आपका भाई लगता है? हाँ, हमारा भाई लगता है। सगा भाई है? सगा नहीं है, अब वो सगा कहाँ रह गया, पारिवारिक कहाँ रह गया जरा। दुश्मन न होता तो तमाम बहने के साथ इस तरह करते। यानी कि इस बच्ची के मामा ने ऐसा कृत्य किया। तो आप सुन पा रहे हैं दोस्तों, कहते हैं कि माँ का जब नाम लिया जाए सिर्फ एक बार माँ निकलता है, वहीं पर मामा का नाम लिया जाए तो 2 बार माँ और माँ निकलते हैं। यानी कि माँ से भी बड़ा दर्जा होता है मामा का। और ऐसा कलयुगी मामा कि जिसने अपने भांजी को न बख्शा और इस मासूम के साथ उसने हैवानियत की, घिनौना कृत्य किया। तो ऐसे कलयुगी मामा के साथ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो आप लोग ही बताएं। और बता दें कि आए दिन इस तरह की तमाम घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं, और ऐसे कलयुगी मामा
जो अपनी भांजी 8 वर्षीय मासूम भांजी के साथ इस तरह घिनौना कृत्य करता है, तो ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए और ऐसे लोगों को प्रति कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे में वो मासूम हमारे साथ है, आइए कुछ इससे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था। क्या हुआ था बेटा, कैसा मामला है, बताओ। हम गए थे वो मैदान लोटम पानी लेके, नहीं पहले टिफ़िन दे के आए, फिर आए घर, पानी लेके गए और मैदान पे वहीं बैठा था। फिर हमको पकड़ लिया एक गाड़ी, वो हमको पकड़ के उसमें झकाड़ी तरफ ले गिरा रहा था। तब उस तरफ से गाड़ी आ गई, तब हमको छोड़ दिया, फिर भाग गया। बंधक भी बनाया था क्या, बांधा था क्या? हाँ। कहाँ बांधा था? मुंह में बांधा था और गर्दन पे। गर्दन में क्या बांधा था? वो साफी गमछा, यानी कि आपके मुंह में और गर्दन में गमछा बांध दिया था। हाँ। फिर हम घर भाग के आए तो मम्मी पापा से बताए। तो आपके साथ किसी तरह कोई गंदी हरकत करने की कोशिश कर रहा था, है ना? हाँ। गंदी हरकत किया है आपके साथ? नहीं किया है, करने जा रहे थे, गाड़ी वाला आ गया तो छोड़ दिया। अच्छा, गंदी हरकत करने जा रहा था, उसके बाद गाड़ी वाला आया, छोड़ के भाग गया। हाँ। सुन पा रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोग बताएं। और बता दें कि ऐसी खबरें कवरेज करने का सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य होता है कि समाज जागरूक हो और जो समाज में इस तरह के तमाम घिनौने कृत्य जो व्याप्त हैं वो कम से कम ख़त्म हो और लोग ऐसा कोई घिनौना कृत्य ना करें जिससे आन मान प्रतिष्ठा और सम्मान में आ जाए। और ऐसे में लोग बाज नहीं आते। बताइए, एक 35 वर्षीय व्यक्ति जो कि 3 बच्चे का बाप है, शादीशुदा है, और वहीं पर रिश्ते में ये भांजी लगती है जिसके साथ घिनौना कृत्य करता है। हाँ, क्या कह रही थी आप ये कह रहे थे कि आप लड़की कहानी हम समझाए भी है, अपने आगे उसके भाई का हम समझाया है कि आप तुम इस तरह कर रहे हो, नहीं हमारा आदमी जाने पा जाएगा तो उसको बोटी कर डालेगा। तो कहा नहीं दीदी कुछ नहीं किए हैं। तो मैं कहा शायद किए हो, कहा नहीं किए हैं हम। तो मैं कहा ठीक है नहीं किए हैं, तो चल आज की बात कोई बात हो रहा ना चाहिए। तीसरे दिन जब छुट्टी मारता है तो बड़ी लड़की का हमारे पकड़ के ऊपर दरवाजे से वहाँ से कूद के सिटकिनी लगाए के यहाँ लड़की का पकड़ के जहाँ बकरी चल रही, यहाँ बकरी के लगे, यहाँ पकड़ के लड़की का जौन न करने का वो कोशिश किया। लड़की दौड़ के भीतर घुस गई। छुड़ाई के इस बच्ची के अलावा उसने बड़ी लड़की के साथ पहले इसको नहीं किए रहा, पहले उसको किया, फिर इसके बाद फिर लड़की टट्टी करने आ गई हमको टिफिन लेकर। उसी दिन की बात है? उसी दिन के बाद है, हम अपने आदमी से नहीं बताए, हम छिपाए रहे हैं। उसी दिन सबसे पहले बड़ी लड़की के साथ, बड़ी लड़की के साथ पकड़े हुए है। वह सुना आप लोगों ने, यानी कि हैरान कर देने वाली बात है कि पहले अब एक नई बात सामने आई है कि सबसे पहले वो बड़ी लड़की के ऊपर ये बड़ा सा हाल है। कैमरामैन से कहेंगे एक बार घुमा के दिखाएं। ये बड़ा सा हाल है, यानी कि विद्यालय का ही एक अपार्टमेंट है। तो यहीं पर ये लोग रहते हैं और इसी अपार्टमेंट में रहते हैं। तो सबसे पहले इस बच्ची से पहले इससे जो बड़ी बिटिया है उसके साथ इसमें जो है दाखिल होता है। पहले उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, फिर जब वहाँ पर उसको जो है सफलता नहीं मिलती है तब इस बच्ची को अकेला जाते देख फिर वहाँ पर पहुँच जाता है। तो आइए उस बच्ची से भी मिलाने का काम करते हैं। तो अभी ये बड़ी वाली बेटी भी हमारे साथ आ चुके हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये बड़ी बेटी है और ये छोटी बेटी ये समझ के लिए जाती है तो वहाँ पर इसके साथ अपराध करता है और ये बड़ी बेटी घर में रहती। तो इसी कैमरामैन से कहीं थोड़ा सा दिखाएं, इसी गेट से वो दाखिल होता है और अंदर प्रवेश करता है, यानी कि मौके का फ़ायदा उठाकर सूना यह स्थान होता है। तो यहाँ पर पहले इस बच्ची के साथ गलत करने की कोशिश करता है, उसके बाद इसके साथ। तो आइए ये बड़ी बेटी इससे जानते कि दरअसल इसके साथ क्या होता है। क्या बात है बेटा, कैसे वो ये बात सही है कि यहाँ पर आया सबसे पहले? सही है। क्या नाम है उसका? संदीप। तो जब यहाँ पर आया था तो क्या किया? बहुत गंदी चीज़ की थी आपके साथ? हाँ। अच्छा, गंदी हरकत कर रहा था, क्या कर रहा था? कपड़े उतार कर रहा था आपको, और फिर उसके बाद तो भाग गए घर में। अब भाग गए अंदर? हाँ। तो फिर अंदर से आपने दरवाज़ा बंद कर लिया? हाँ। यानी यहीं पर जो है आपके साथ आपको कह रहे थे कपड़े उतारो, आपके साथ गंदी हरकतें कर रहा था, फिर आप भाग के अंदर चले जाते हैं। सुना आप लोगों ने, ऐसे अपराधी को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर आप बताएं कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले लोगों के साथ कानून को किस तरह से पेश आना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए। बड़ी बेटी है सबसे पहले
इस गेट से दाखिल होता है, यहाँ पर आता है, सबसे पहले इस बच्ची के साथ गलत करने की कोशिश करता है। इस बच्ची को कहता है कि कपड़े उतारो और ऐसा ऐसा करो। तब यह बच्ची जो है भाग कर, और इधर कैमरामैन से थोड़ा सा दिखाएं, बच्ची भाग कर इस कमरे में चली जाती है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर उसके बाद यह बच्ची शौच के लिए जाती है। जब यहाँ पर सफलता नहीं मिलती है तब उसके बाद जाता है, इस बच्ची के जो है गर्दन और मुंह में साफी बांधकर इसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। और नाम है उसका संदीप जमादार, और उसके जो पिता का नाम है वो है स्वर्गीय प्यारे लाल। और इस तरह से वो कृत्य करता है जो कि बिल्कुल निंदनीय है। और बता दी कि ऐसे लोगों को इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए कि आजीवन याद रहे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम योजनाएं चला रही है, तमाम अभियान चला रही है, वैसे में इस तरह के अपराधी मनबड़ होकर किस तरह से घिनौने कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और दोस्तों कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि ऐसे अपराधियों के ऊपर किस तरह की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी सुशील के साथ मैं आर के साथ हर खबर आप तक।